गाइस तो इस वीडियो में मैं एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स बना रहा हूं और इस कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगे जो एमएस वर्ड में रिक्वायर्ड होते हैं। और चाहे आप ऑफिस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर रिज्यूम बना रहे हो या फिर किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपको बनाने नहीं आता है, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया गया है। तो इसको आपको देखने के बाद इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जितने सारे क्वेरीज हैं, जितने सारे प्रॉब्लम हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इसका इंटरफेस होता है, कैसे सारे टूल्स को यूज करनी है और कौन सा टूल्स का क्या यूज होता है। गाइस तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको इस पे सारे टूल्स यूज करने के लिए बताऊंगा एमएस वर्ड में, और हर एक चीज़ आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड जानने के लिए मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में ये आइकन शो हो रहे हैं एमएस वर्ड का। अगर आपके भी एमएस वर्ड का आइकन शो हो रहे हैं तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से इजीली आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। देन अगर आपका आइकन नहीं शो हो रहा है तो आपको सबसे पहले जानी है सर्च में क्लिक करनी है WORD। देन आपको ये देख सकते हैं आइकन शो हो रहा है, यहाँ से ओपन करोगे तो आपका एमएस वर्ड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, रिज्यूम बनाना है। तो मैं आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ले जाकर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं ये ऊपर का इंटरफेस। तो ये है डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली ये होता है ना कि आप लोग जो भी अपने फाइल का नाम रखोगे वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मेरा अभी ये जो फाइल है ये डॉक्यूमेंट 1 है। अगर आपका कोई अदर फाइल है तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। देन ये है अंडू और रीडू का बेसिकली ये काम है कि सपोज कीजिए कि आप कुछ काम कर रहे थे और आपका गलती से मिस्टेक से वो डिलीट हो गया, तो आप अंडू और रीडू करके आप फिर से उसे वापस ला सकते हैं। ये आइकन देख सकते हैं, ये सेव का ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्टली अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं अपने फाइल मैनेजर में। और ये यहाँ ऑटो अगर सेव ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑनलाइन सेव हो जाएंगे। देन इसके बाद ये देख सकते हैं फाइल मेनू, होम मेनू, ड्रा मेनू, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। हमारे पास इतने सारे टैब हैं और बेसिकली इसको टैब बोलते हैं। तो आपका ये जितने सारे टैब है इसका मैं यूज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ पैराग्राफ ला रहा हूँ। पैराग्राफ से आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को सारी टूल्स अप्लाई किया जाता है और कौन से टूल से क्या होंगे। तो पैराग्राफ लाने के लिए एक शॉर्टकट की है =RAND। देन आपको जितना आपको चाहिए पैराग्राफ, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही इंटर करोगे हमारे पास 4 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सपोज कीजिए कि कॉपी पेस्ट भी नहीं आता है, बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कर लेनी है कट। अगर यहाँ से कट करोगे तो यहाँ से हट चुकी है, जो आपका पैराग्राफ था वो यहाँ से हट चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही आप जाकर ये वाली आइकन पे क्लिक करोगे, वो जो आइकन यहाँ पे था, यहाँ पे जो आर्टिकल्स था वो यहाँ पे आ गए। तो इसका यूज़ ये है कि सपोज करें कि ये पैराग्राफ को हमको नीचे लाना है तो आप ला सकते हैं, या फिर कहीं और हटाना है तो फिर इसे हटा सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये वाला है कॉपी का। तो कॉपी का सपोज कीजिए ये सेलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ से जब कॉपी क्लिक करेंगे तो इसे करने के बाद आपका ये जो आर्टिकल्स है वो यहाँ भी रहेंगे। और सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो फिर ये यहाँ भी आ जाएंगे। तो ये दोनों आ गए सेम। तो इसका यूज से आप लोगों को आर्टिकल्स नहीं हटेंगे और जितने बार इसे पेस्ट करते जाओगे उतना बार आपका सेम आर्टिकल्स आते जाएं। देन फिर हम लोग सीखने वाले हैं इसका। सपोज कीजिए मैं टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, तो ये देख सकते हैं इसके थ्रू आप लोग जो भी चाहिए, जो मर्जी हो, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉन्ट रख सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग आप क्लिक करोगे उस अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे इस स्टाइल में चाहिए तो मैं इस स्टाइल में कर चुका हूँ। तो अगर आपको टेक्स्ट चेंज करनी है आपकी तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपकी साइज इससे छोटा चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इससे आपका साइज जितना आपकी मर्जी उतना आप ले सकते हैं, या फिर आप मैनुअली टाइप करना हो तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जो भी इंटर करनी है, सपोज कीजिए मुझे 12 चाहिए तो मैं 12 यहाँ क्लिक कर दिया।
अब ये देख सकते हैं, इसके थ्रू भी आप लोग टेक्स्ट का साइज स्मॉल और कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ये बड़ा होते जा रहा है, और फिर यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो ये छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ से बिग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे टूल्स का बताता हूँ। तो ये आपका सेंटेंस केस आ गया, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो जो आपका सेंटेंस लिखा है, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कैपिटल रहेंगे, देन फिर उसके बाद स्मॉल रहेंगे, और फिर अगर आप लोअर केस पे क्लिक करोगे तो आपका जितने सारे आर्टिकल्स हैं, जितने सारा अल्फ़ाबेट लेटर हैं, वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। और फिर अगर आप क्लिक करते हैं अपर केस में तो आपका जितना सारा टेक्स्ट है वो सारा, जितने आप सेलेक्ट करेंगे, मेरा इतना सेलेक्ट था टेक्स्ट, तो ये कैपिटल लेटर में हो चुके हैं। देन फिर आपको यहाँ कैपिटल ईच वर्ड, जो भी वर्ड है वो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो चुका है। और फिर यहाँ से टॉगल केस, तो अगर आपका जो फर्स्ट वाला है वो उल्टा हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो मेन होता है सेंटेंस केस, आपको सेंटेंस केस में इसे यूज करनी चाहिए। तो अब चलते हैं, सपोज किया जाए कि मुझे ये थीम लिखा हुआ है, इसे हाईलाइट करनी है न्यू थीम को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं गाइस, ये बोल्ड हो चुका है। इसमें दिख रहा है कि मैं मतलब इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो फिर ये हमारा ये बोल्ड हो चुका है। देन उसके बाद नेक्स्ट टूल है ये इटैलिक का। ये इटैलिक क्लिक करने से आपका जो टेक्स्ट है वो देख सकते हैं थोड़ा तिरछा हो चुका है, ऐसा करूँगा तो सीधा हो चुका है, ऐसा करूँगा तो तिरछा हो चुका है। देन उसके बाद सपोज की जाए कि मुझे कोई सेंटेंस है वो मुझे अंडरलाइन करनी है, तो यू फॉर अंडरलाइन होता है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं गाइज, आपका जो सेंटेंस था उसके नीचे अंडरलाइन हो चुका है। अगर सपोज किया जाए कि आपको डबल लाइन का अंडरलाइन चाहिए तो डबल लाइन आ चुका है। यहाँ सिंगल लाइन जिस अकॉर्डिंग करेंगे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। जैसे आप लोग यूज करना चाहते हैं अंडरलाइन करने के लिए उसे आप यूज कर सकते हैं। और नन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अंडरलाइन था वो पूरी तरीके से हट चुका है। देन उसके बाद सपोज किया जाए कि मुझे किसी वर्ड को कट करना है, जैसे सपोज किया जाए कि मैंने ये लिखा हूँ और इसे मेंशन भी करना है और उसे कट भी करना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा वेन लिखा हुआ है वो देख सकते हैं गाइस कट चुका है। तो यहाँ पे अगर किसी वर्ड को कट करना है और मेंशन भी करना है तो यहाँ से कट और मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सब ग्रुप का यूज करना। तो सब ग्रुप बेसिकली ये जो होता है, इसमें सपोज किया जाए कि H2O, तो हमें H2O लिखना है, तो जो 2 है वो मुझे नीचे चाहिए। तो आप यहाँ से जाकर इसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं H2O आ चुका है। देन फिर आप देख सकते हैं हमें A² + B² लिखना है, तो फिर कैसे लिख सकते हैं, इसे आपको सेलेक्ट करनी है। देन इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्क्वायर बन चुका है। देन इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका स्क्वायर बन चुका है। इसके थ्रू आप सब ग्रुप को यूज कर सकते हैं। देन फिर हम लोग इस टूल्स का यूज करना सीखेंगे। तो सपोज कि जब मैं इसे सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद ये जो होते हैं ये इसका टेम्पलेट्स का जो स्टाइल होता है वो स्टाइल ऑलरेडी बने हुए होते हैं। आपको जिस अकॉर्डिंग यूज करना है आपके टेक्स्ट को, उस अकॉर्डिंग आप स्टाइल दे सकते हैं। जिसे देख सकते हैं यहाँ मेंशन हो चुका है, जो भी आपको क्लिक करनी है। सपोज कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं मैंने जैसे सेलेक्ट किया वैसे हमारा ये जो टेक्स्ट था इसका स्टाइल ऐसा हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी चेंज करना है आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास ये टूल है। सपोज कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड में मुझे हाईलाइट करना है, मार्कर लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्कर लग चुका है। सपोज कि जाके हमें एक टेक्स्ट बुक डिजाइन लिखा हुआ है, इसके पीछे हाईलाइट करनी है, तो ये देख सकते हैं हाईलाइट हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ से कलर चेंज करनी है, जिस अकॉर्डिंग आप कलर चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है इसके पीछे हाईलाइट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं इसके पीछे हाईलाइट हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर सपोज किया जाए कि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप ये वाला जो आपके ऑप्शन है यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं।
सपोज के जब मुझे एलिमेंट्स लिखा हुआ है ये ग्रीन कलर का चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करने के बाद ग्रीन पे क्लिक करोगे तो जो आपका टेक्स्ट था ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का हो चुका है। तो ऐसे ही आपको जिस कलर का टेक्स्ट चाहिए तो आपको उसको सिलेक्ट करनी है, देन सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देनी है। तो फिर जिस अकॉर्डिंग आप कलर चूज करोगे उस अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग अब चलते हैं, अब बुलेट पॉइंट का यूज करना सीखेंगे। देन फिर आते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें ये क्लिक करोगे तो आपका जो सपोज के जब मैंने ये क्लिक किया, हमारा जो जितने सारा सेंटेंस था उसको क्लिक किया, अब मुझे इसके बुलेट पॉइंट से मेंशन करनी है। तो ये देख सकते हैं हमारा जितने सारे जो पैराग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से दिख रहा है कि हमारे पास 1 2 3 हमारे पास पैराग्राफ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ है, यहाँ से आपका बुलेट पॉइंट ऐड हो चुके हैं। अगर बुलेट पॉइंट जो हैं उसको चेंज करना है, सपोज कि जाके मुझे ऐसा लिखा हुआ दिखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको सारे जो सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट डालनी है तो आप जाकर यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से नन हो गए हैं। अगर सपोज कि जब मुझे इस टाइप का बुलेट पॉइंट चाहिए या फिर ऐसा करना है या फिर इस अकॉर्डिंग करना है या फिर हमें इस अकॉर्डिंग करना है, जैसा करना है आप जाकर उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये बुलेट पॉइंट रेडी हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही ईजी है गाइस, कोई ज़्यादा इसमें भार नहीं है, इजीली आप लोग ये सब चीज़ का यूज कर सकते हैं। और अगर इसे आपको हटाना है तो यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं। और फिर इसका यूज सपोज की जाए कि हमारे पैराग्राफ हैं उसमें नंबर टाइप करने हैं, तो फिर जितने सारे पैराग्राफ हैं उसमें इस अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी बनाना है। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 हमारा सेंटेंसेस लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग इस अकॉर्डिंग स्टाइल में चाहते हैं या फिर रोमन अंक में लिखना चाहते हैं तो रोमन अंक में आ चुका है, ABC लिखना चाहते हैं तो ABC आ चुका है, कैपिटल में लिखना चाहते हैं, स्मॉल में लिखना चाहते हैं या फिर इस अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं गाइस। देन उसके बाद यहाँ से सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज की जाए कि आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पेपर बनानी है, तो फिर यहाँ से आप लोग सब ग्रुप चेंज कर सकते हो, यहाँ से सब ग्रुप करना होता है। बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे सपोज किया जाए कि मैं आपको लिखता हूँ MS वर्ड। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस MS वर्ड लिख दिया, इसे हमें बीच में लानी है। तो यहाँ से इस पे क्लिक करोगे, आपका जो MS वर्ड लिखा हुआ है बिल्कुल से मिडिल में आ जाएंगे। MS वर्ड अगर इसे साइड में करनी है तो क्लिक करोगे तो आपका साइड में आ चुका है। तो जहाँ पे आपको करनी है गाइस वहाँ पे आप लेकर जा सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आप लोग टेक्स्ट को साइड या फिर राइट हैंड कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं इस टूल का यूज। तो इस टूल का यूज बेसिकली ये जो देख सकते हैं गैपिंग, जो आपका जितने सारा ये सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस है और इसके बीच में गैपिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये क्लिक करेंगे। आप जो भी चूज करोगे, जितना सेलेक्ट करोगे उतना आपको सपोज करें कि इसके बीच में मुझे 3 गैप चाहिए, 3 मैं टाइप कर लिख दिया और फिर यहाँ पे मैंने 3 क्लिक किया। तो ये देख सकते हैं आपका जो सेंटेंसेज है उसके बीच के जो गैपिंग है वो इतना आ चुके हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग अपने सेंटेंसेस के बीच की स्पेस को वो कर सकते हैं। देन इसके बाद ये हमारा कलर फिल का आ गया। तो इसमें जो थीम कलर इसके बैकग्राउंड में सपोज की जाए कि मुझे जो सेंटेंस है उसे ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में या फिर रेड कलर में रखनी है। जो कलर आप इसे देना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग कलर दे सकते हैं। और उसके पीछे ये देख सकते हैं गाइस आपका जो सेंटेंसेस था मैं ये यहाँ तक सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसके बैकग्राउंड में रेड कलर आ चुके हैं। तो यहाँ से कलर फिल आप कर सकते हैं गाइस, जो भी आपको कलर फिल करनी है। तो और कलर हटानी है तो यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर हट जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली इसका यूज। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये आप क्लिक करोगे तो फिर आपका जो सेंटेंसेज है इसका बॉर्डर सपोज किया जाए कि मुझे एक लाइन में मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नीचे में बॉर्डर लानी है, इसके बॉक्स बनानी है। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा जो लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर आ चुका है। अगर सपोज किया जाए कि इसे अलग टाइप से चेंज करनी है, जैसे नीचे हमको बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ चुके हैं, टॉप बॉर्डर में चाहिए तो ये टॉप बॉर्डर में आ चुके हैं। और
आप लोग जहाँ पे इसका क्लिक करोगे वहाँ पे ये आ जाएगा, देख सकते हैं। ये क्लिक करने से आपका जितने सारे सेंटेंसेज है उसके लास्ट जो भी पैराग्राफ है उसके लास्ट में यहाँ से पैराग्राफ ब्रेक हो जाते हैं। मतलब यहाँ से दिखा रहा है कि ये पैराग्राफ ब्रेक हो चुका है, यहाँ से फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये यहाँ से पैराग्राफ खत्म हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और ये बेसिकली यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज करने के लिए है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल रख ली है या फिर इस अकॉर्डिंग आपको करनी है, या फिर आपको ये जो MS वर्ड लिखा हुआ है इसमें नो स्पेस देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस खत्म हो चुका है। अगर इसे MS वर्ड को हेडिंग बनाना चाहते हो तो ये देख सकते हैं MS वर्ड आपका हेडिंग बन चुका है। और सपोज की जाए कि आप इसे टाइटल लिखना चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग आप लोग बुक टाइटल बनाना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं आपका जो MS वर्ड लिखा हुआ था वो बुक टाइटल में हो चुका है। तो आप जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फिर चलते हैं फाइंड में। तो फाइंड का बेसिकली काम ये होता है कि अगर कोई वर्ड सर्च करनी है, कोई प्रॉपर या फिर किसी वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं और आपको फाइंड नहीं हो पा रहा है, तो या फिर बहुत सारा वर्ड है, तो फिर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज की जाए कि हमें ऑनलाइन सर्च करनी है, ये वाली सेंटेंस में ऑनलाइन कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑनलाइन क्लिक करोगे, जैसे ही इंटर करोगे तो देख सकते हो हमारा जो सेंटेंसेज है यहाँ पे 2 जगह पे ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो ये आपका 2 जगह पे ऑनलाइन फाइंड कर देगा कि यहाँ पे और यहाँ पे ऑनलाइन कर रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ रिप्लेसमेंट आ गया। तो सपोज की जाए कि मुझे ऑनलाइन जो लिखा हुआ है उसे एक बार में ही ऑनलाइन से ऑफलाइन लिखना है, तो आप जैसे ही ऑफलाइन क्लिक करोगे आपका जो ऑनलाइन वर्ड था वो हो चुका है रिप्लेस। और तो यहाँ पे जितने सारे ऑनलाइन लिखा हुआ था वो देख सकते हैं गाइज, ये ऑफलाइन कर दिया है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग सेम टू सेम यही यूज़ करके जो 3 इडियट्स होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, और ऐसे ही उसका स्पीच को एक बार में ही बदल दिया जाता है। और देन उसके बाद ये देख सकते हैं सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो जितने सारे आपका टेम्पलेट्स हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। या Ctrl+A क्लिक करेंगे तो इससे आपका सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर इस अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है उसे सेलेक्ट करनी है तो इस अकॉर्डिंग ही सिर्फ फॉर्मेट सेलेक्ट होंगे। जैसे ये मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ऐसा जितने सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं टेक्स्ट का फॉर्मेट वो सेलेक्ट कर देगा एक ही बार में। तो चलते हैं दूसरे टैब पे, देन फाइल टैब। तो यहाँ फाइल टैब का जो बेसिकली यूज है, तो अगर आप फाइल टैब क्लिक करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट लिखा गया। अगर आप यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स क्लिक करोगे तो आपके जितने सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग सपोज किया कि आपको कैलेंडर पे वर्क करनी है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके जो वर्ड है उसके अंदर कैलेंडर आ जाएगा। आप यहाँ से आप कैलेंडर चूज कर सकते हो। ये बिल्कुल ही इजी है गाइज। आप यहाँ से कैलेंडर बनानी है तो फिर आप कैलेंडर बना सकते हैं, अपना जो कवर डालनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो जिस अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट चाहिए यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद ये आ गया न्यू पे। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड में है वो न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जो भी चीज़ें बनाना चाहते हो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। यहाँ ओपन, तो आपने जितने सारे प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, जितने सारे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसे जिसे भी आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाकर ओपन कर सकते हो। और शेयर, यहाँ से आपका जो ये जैसे सपोज कीजिए मैंने ये अभी ओपन किया था तो इसे मुझे अभी ऑनलाइन भेजना था, इसे ऑनलाइन सेव करना था, तो फिर यहाँ से मैं शेयर करके इसे सेव कर सकता हूँ। देन उसके बाद आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन से आपको सपोज कीजिए आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको प्रोटेक्शन करनी है, उसमें चाहते हैं कि आप हमेशा जो आपने क्रिएट किए हैं प्रोजेक्ट वो हमेशा रीड ओनली रहे, किसी के पास आप शेयर करते हो तो सिर्फ रीड ओनली में रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक लोग ही ओपन करे जिसे मैं पासवर्ड शेयर करूं, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ से रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग, ये क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कोई नहीं कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो अगर आपका कोई भी चाहेगा कि मैं इसे एडिट करता हूँ प्रोजेक्ट को तो कोई नहीं कर पाएगा। और यहाँ से आप लोग डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। आपका जो कंपनी है उसे आप ऐड करना चाहते हैं, आप सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं।
और मार्क एज फाइनल, यहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट को फाइनल कर सकते हैं। देन उसके बाद सेव का ऑप्शन है, तो सेव के ऑप्शन में आपको जिस पीसी में सेव करना है तो आपके जो पीसी में वहाँ पे सेव हो जाएंगे। और ब्राउज, अगर सपोज कीजिए कि आपको कहीं स्पेसिफिक पहले से सेव करनी है आपके अपने प्रोजेक्ट को, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फोल्डर चूज कर सकते हैं और वहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिंट में, तो यहाँ से आप अपने जो प्रोजेक्ट पे वर्क किए हैं यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से आप आपके जो प्रिंटर अगर इसमें ऐड है तो यहाँ से आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी आपको मिल जा सकता है। यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कितना आपको कॉपी निकालना है। सपोज कीजिए कि आपको 3 कॉपी निकालना है यही सेम को, तो यहाँ से 3 क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो 3 प्रिंट आउट निकालेगा। प्रिंट ऑल पेज, यहाँ से आप लोग स्पेसिफिक पेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको ऑल पेज नहीं प्रिंट करनी है, ये आपको सिर्फ 1 पेज दिख रहा है, सिर्फ इसी को करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप लोग। देन उसके बाद देख सकते हैं प्रिंट वन साइड, अगर सपोज किया कि आपका जो A4 शीट है उसमें प्रिंट आउट करनी है एक ही साइड, तो यहाँ से सिर्फ 1 साइड ही होंगे। और ये यहाँ कोलैब, सपोज किया कि आपको 1 2 3 नंबर का पेज प्रिंट आउट करना है तो आप वहाँ 1 2 3 कर सकते हैं। 2 3 1 1 1 करेंगे तो आपका ऐसे 1 1 1 होंगे। यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इससे क्या होता है कि अगर सपोज की जाए कि अगर आपको वर्टिकल करनी है तो यहाँ वर्टिकल में होंगे, और अगर सपोज की जाए कि आपको लैंडस्केप में करनी है तो यहाँ से आपका लैंडस्केप में प्रिंट आउट होंगे गाइज। तो ये देख सकते हैं यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट करनी है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ये उसका साइज हो गया, तो इसका जो बेस्ट साइज है वो A4 है, और अगर कोई आपको अदर में चाहिए तो आप अदर में यहाँ से जाकर ले सकते हैं। देन इसके बाद कस्टम मार्जिन्स, आप चाहते हैं कि आपका जो ये प्रोजेक्ट बना हुआ है वो कितना आपको मॉडरेट करनी है, कि आपको कितना पास में रखना है, तो यहाँ से ले जाकर आप लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके इतना बड़ा पेज था उसमें इतना छोटा लेकर चला गया, तो यहाँ से अगर सपोज की जाए कि यहाँ माइक्रो बनानी है, एक आपका 8 पेज आपने जो प्रोजेक्ट पे वर्क किया है वो 8 पेज आपका एक पेज में आ जाए, तो ऐसे क्लिक करोगे तो आपका जो 8 पेज है वो एक शीट में आ जाएंगे। ये इससे क्या बेनिफिट्स है कि माइक्रो बनाने में यूज होते हैं। 1 पेज पर शीट, 1 पेज करनी है 2 पेज 4 पेज 16 पेज, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट गाइस। देन उसके बाद एक्सपोर्ट में चलते हैं, तो यहाँ से सपोज की जाए कि आपका वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को PDF फाइल में आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट PDF फाइल, यहाँ से ऑलरेडी ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट आपका PDF फाइल में यहाँ पे सेव होंगे। देन फिर ये बटन देख सकते हैं क्लोज का, अगर ये क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड है वो यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। देख सकते हैं आपके पास एक मोर का ऑप्शन है, तो मोर में क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट शो होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा जो भी अकाउंट है यहाँ पे शो हो गया, और मेरा जितने सारे लिंक्ड हैं इसमें साइट्स वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का प्रोफेशनल वर्जन है, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है, तो मैं आपको सबसे लेटेस्ट में बता रहा हूँ। ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास, अगर आप सपोज कीजिए कि अपने जो MS वर्ड है उसको कुछ चेंज करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद मैं फिर चलता हूँ। अब हम लोग ये इंसर्ट टैब का यूज सीखने वाले हैं। आखिरी इंसर्ट टैब में क्या होता है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैराग्राफ फिर से लाता हूँ, तो इक्वल टू RAND, और आपको जितना सारा पैराग्राफ लाना है, जितना सारा आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपके पास इजीली आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले आपका कवर पेज आ गया। तो बेसिकली ये जो कवर पेज पे आप यूज करोगे तो आपको ये कवर पेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो भी इसमें इसका जो कवर पेज यानी जो फर्स्ट पेज है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये आ गया आपका कवर पेज। जैसे जो कोई भी डॉक्यूमेंट होती है ना प्रोजेक्ट, उसका जो जैसे बुक होती है उसका कवर पेज होता है, तो ऐसे ही ठीक इसमें भी आप कवर पेज ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
देन उसके बाद ब्लैंक पेज, सपोज कीजिए आपको एक ब्लैंक पेज लेनी है, तो जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्रिएट करोगे तो ये देख सकते हो आपके पास ब्लैंक पेज आ चुकी है। जितने बार आप ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करोगे उतना सारा आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। और अगर आपको ये ब्लैंक पेज को डिलीट करनी है तो यहाँ पे आपको दो बार डिलीट ऑप्शन क्लिक करोगे, डिलीट वाली बटन क्लिक करोगे तो आपका जो ब्लैंक पेज रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद पेज ब्रेक का यूज हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये दूसरे पेज में आए और ये जो ऊपर का पैराग्राफ है वो इसी पेज में रहना चाहिए। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो एक देख सकते हैं इसके ऊपर जो एक पैराग्राफ है वो ये वाले पेज में रह गया और उसके नीचे जो मैंने पेज ब्रेक किए थे वहाँ से फिर नीचे जा चुका है। तो बेसिकली पेज ब्रेक का ये है हमारे पास यूज। और देन इसके बाद फिर हम लोग टेबल सीखने वाले हैं। देन इसके बाद सपोज कीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में टेबल लानी है, तो जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये देख सकते हैं टेबल आप इजीली बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आपके पास टेबल आते जाएंगे। सपोज कीजिए मुझे एक टेबल चाहिए, जैसे आप ऐड करते जाओगे जितना करते जाओगे एक मैक्सिमम यहाँ पे इतने कर सकते हो। और अगर आपको और भी चाहिए या फिर आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे आपको लिखनी है कि आपको कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए और जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। देन यहाँ से आप इसका स्टाइल चूज कर सकते हो, आपको किस स्टाइल में चाहिए आपका टेबल, यहाँ से आप लोग स्टाइल मिला सकते हो। देन फिर इसके बाद में हम लोग सीखने वाले हैं ड्रा टेबल। सपोज कीजिए कि आप खुद से टेबल ड्रा करना चाहते हैं, आप जिस अकॉर्डिंग टेबल चाहते हैं उस अकॉर्डिंग ड्रा कर सकते हैं और ड्रा के बाद आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये देख सकते हैं आपका टेबल बन चुका है। यहाँ से हमें क्लिक करनी है, देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपका टेबल बनकर हो जाएंगे तैयार। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ही इजी है, जिस अकॉर्डिंग आप टेबल ड्रॉ करोगे उस अकॉर्डिंग आपका टेबल ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। और देन इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट। सपोज कीजिए कि आप एक्सेल लाना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि एक्सेल के थ्रू आप लोग यहाँ पे टेबल बनाएं, तो ये देख सकते हैं यहाँ जैसे मैं एक्सेल आपका जो एक्सेल लिंक्ड हो जाएगा और देन इसमें आप लोग टेबल बना सकते हैं। जैसे पटना, तो पटना में सपोज कीजिए कि आप कुछ नंबर मेंशन करना चाहते हैं। पटना में आपका 4 प्रोडक्ट भी सेल हुए हैं। न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में कितना प्रोडक्ट सेल हुए हैं, 3 प्रोडक्ट आपका सेल हुए हैं। और ये टेबल आप लोग चाहते हैं जैसे जयपुर, तो जयपुर में आपका 5 प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो जैसे ही आप लोग इंटर पे क्लिक करोगे आपने जो भी इसमें टेबल बनाया था वो टेबल आपका जो एक्सेल शीट है वो आपका ये जो MS वर्ड है MS वर्ड में बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आपका जो टेबल है जिसे जहाँ भी लाना चाहते हो अपनी मर्जी से इसे ला सकते हो। एक्सेल के थ्रू भी आप लोग टेबल अपने MS वर्ड में ला सकते हो। और ये क्विक टेबल आप जिस अकॉर्डिंग चाहते हैं, डे का चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी बने हुए हैं टेबल, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके वर्ड में ऐसा आ जाएगा। इसे आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जिस अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट बनाना है उस अकॉर्डिंग आप लोग टेबल ले सकते हैं। फिर हम लोग ये पिक्चर वाले टैब को सीखेंगे। जैसे हमें इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो अगर आपको लैपटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर है, तो दिस डिवाइस क्लिक करेंगे और जहाँ से आपको पिक्चर लेनी है वहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी आपको पिक्चर चाहिए उस पर इंसर्ट क्लिक करोगे तो आपका ये वर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपका पिक्चर आ चुका है। आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, सपोज कीजिए कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो ये देख सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका जो फोटो है वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ये जिस अकॉर्डिंग आप इसका कलर करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आपका फोटो आ जाएगा। देन इसके बाद आप सपोज किया जाए कि आप स्टॉक इमेज लेना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं ये स्टॉक खुल चुके हैं। जो भी आप पिक्चर लेना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करोगे, आप इंसर्ट करोगे, आपके वर्ड के अंदर वो वाला पिक्चर आ चुका है।
देन फिर सपोज कीजिए कि आपको इसको चेंज करनी है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जहाँ पे इसको रखनी है। अगर सपोज कीजिए कि इसे मुझे बड़ा करना है, मैं इसको बड़ा हो गया, और इसे छोटा करना है तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये है इसका यूज। इसके बाद फिर हम लोग शेप, सपोज कीजिए कोई शेप्स हमको चाहिए, कोई टेम्पलेट चाहिए जो डॉक्यूमेंट में डालना है, तो यहाँ से क्लिक करोगे, ऐसे इसको ड्रॉ करोगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ भी जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो भी आपको इस अकॉर्डिंग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। अब देन चलते हैं आइकन्स के ऊपर। तो आइकन्स में आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऑलरेडी बना हुआ आइकन्स है। सपोज कीजिए कि मुझे एप्पल का आइकन चाहिए, तो जैसे इंसर्ट करूँगा हमारे पास ये देख सकते हैं MS वर्ड के अंदर ये आ चुके हैं एप्पल का आइकन। तो आपको जिस अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं आइकन्स। 3D मॉडल, सपोज कीजिए कि आप अपने प्रोजेक्ट में 3D मॉडल ऐड करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग आप 3D मॉडल यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद स्मार्ट आर्ट में आते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में ये देख सकते हैं आपको ऑलरेडी टेबल बना हुआ मिल जाएगा, और टेबल बना हुआ मिल जाएगा। आपको जो भी स्मार्ट आर्ट में यूज करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर इसको कलर चेंज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कलर चेंज कर सकते हैं, और देन इसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग चाहिए बॉक्स तो इस अकॉर्डिंग जो भी चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। और रिसेट ग्राफिक्स जो आपका जो स्टार्टिंग में था वो यहाँ से स्टार्टिंग में आ जाएगा। देन उसके बाद चार्ट, सपोज कीजिए कि आप चार्ट बनाना चाहते हैं अपने MS वर्ड के अंदर, तो आपके पास ऑलरेडी चार्ट बना हुआ आ जाएगा। यहाँ से आप लोग चार्ट बना सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कैटेगरी 1 सीरीज 1, आप जिस अकॉर्डिंग चार्ट बनाना चाहते हैं आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा चार्ट, और यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपने चार्ट को। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है गाइज, बिल्कुल इजी है, बस आप लोग सही से सीख जाओगे। तो यहाँ से देख सकते हैं मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चार्ट भी बना चुका हूँ। तो ये है इंसर्ट मेनू। ऑनलाइन वीडियो, सपोज कीजिए कि आप कोई ऑनलाइन वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसा कोई डालना नहीं चाहता हूँ। अगर यूट्यूब वीडियो डालना चाहते हैं या फिर स्लाइड शेयर कोई भी वीडियो डालना चाहते हैं, यहाँ से उसका लिंक क्रिएट करोगे, अब आपके जो प्रोजेक्ट है वहाँ से आपका जो यहाँ बनकर तैयार हो जाएंगे वीडियो। देन उसके बाद फिर लिंक, सपोज कीजिए कि आप कोई, जैसे आप रिज्यूम बना रहे हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं रिज्यूम बना रहा हूँ अपना, और रिज्यूम में हमें यहाँ पे ईमेल डालनी है, तो यहाँ से आप ईमेल का लिंक डाल सकते हैं। और यहाँ वेबसाइट का लिंक डालनी है तो इसे क्लिक करनी है, और यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट का नेम है वहाँ पे वेबसाइट का लिंक क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से इंसर्ट में आप लिंक ऐसे क्लिक करोगे तो आपका ऑलरेडी डाटाबेस में लिंक्ड हो जाएंगे। तो जो भी आप यहाँ से लिंक ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप लिंक ऐड, जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट सपोज कीजिए मेरा ये है, तो ये देख सकते हैं वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे लिंक कर चुके हैं। देन अब क्लिक करते हैं बुक मार्क्स पे। तो बुक मार्क्स क्या होते हैं, तो बुक मार्क्स पे आप जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहते हो बुक मार्क्स में, तो यहाँ पे बुक मार्क्स में ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ कमेंट में क्लिक करनी है। तो सपोज कीजिए कि इसके बैकग्राउंड में इस पर कोई क्लिक करे तो मैं इसको, ये जो कमेंट होते हैं ये हाइड होते हैं, ये आपको दिखेगा नहीं। तो फिर जैसे ही आप इस पे कमेंट करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है हाइड रहेंगे। जैसे ही मैं आकर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट आ चुके हैं हमारा। देन हेडर और फुटर में जाते हैं। तो जो हेडर और फुटर है ना, यहाँ पे आप लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको
पेज नंबर लिखना है या फिर जिस अकॉर्डिंग इसका कवर लाना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसका हेडर में आ जाएंगे। आप यहाँ जो भी टाइटल लिखना चाहते हैं वो आपके टाइटल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जो एक में डालेंगे ना तो आपका सारा ऑलरेडी बन के आ चुका है। जो हेडर है, जितना सारा हेडर लिखा हुआ है, आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ हेडर में नाम मेंशन होकर आ जाएंगे। देन उसके बाद फुटर, तो फुटर में बेसिकली इसका जो काम है, ये जो नीचे बॉटम है वो बॉटम में लिखकर आ जाएगा। ये फुटर का है काम। और जो भी आप एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं गाइस हेडर और फुटर में। देन पेज नंबर, आप पेज नंबर मेंशन करना चाहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से आप लोग पेज नंबर लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं पेज नंबर 2, 1, जो भी पेज नंबर मेंशन करना चाहते हैं ये ऑलरेडी आपको पेज नंबर लिख कर तैयार कर देगा। ड्रा का यूज करना सिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो ड्रा है ना, तो ये आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। इस पे जैसे सपोज किया कि आप ड्रा टैब पे क्लिक किए, कुछ भी चीज़ें आपको लिखना है तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लिखना है तो मैंने ये लिख दिए हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। आप सपोज कि जब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ा सकते हैं इजीली। और इसका काम है ड्राइंग। तो आप कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करना चाहते हैं, हमारे पास पेंसिल है तो ये क्लिक करूँगा तो ये पेंसिल जैसा लिखा हुआ आएगा। और ये हमारे पास ये है, तो पेंसिल में आप क्लिक कर सकते हो। जिस अकॉर्डिंग आपको पेंसिल का कलर चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पेंसिल का कलर कर सकते हैं। और फिर अब देखो ग्रीन कलर का कर दिया। अब मैं इसे लिखूंगा तो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा। देन इसके बाद मुझे इसको हाईलाइट करनी है, तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गए। जो भी आप लोग वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका ऑलरेडी वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएगी। देन उसके बाद ये हमारे पास इरेजर हो गया। इसे मिटाना चाहते हैं तो ये देखो क्लिक करोगे तो आपका मिट चुका है। इसे मिटाना चाहते हैं या फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका मिट जाएगा। तो ये इरेजर है। सपोज किया जाए, अब यहाँ से आप लोग सपोज किया जाए कि इसे हम लोग पूरे को इरेज करना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक कर लिए और यहाँ से डिलीट बटन जैसे ही क्लिक करोगे आपका पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। और यहाँ से ये, और देन इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, सपोज की जाए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर्मेट बैकग्राउंड, सपोज की जाए जैसे बच्चों को आपने कॉपी देखे हैं, जैसे पेन देखे हैं, तो फिर ये देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये रूलर लाइन बन चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल पेज जैसा। तो इसे जिस अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं, ग्रिड में आपको रूलर चाहिए तो ग्रिड में बना सकते हैं, ये ऐसा चाहिए तो आप ऐसा बना सकते हैं। आपको जिस अकॉर्डिंग जो रूलर चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। इंक टू शेप, यहाँ से आप जो भी ऐसे करोगे यहाँ पे शेप बनने के रेडी हो जाएंगे। जिस सपोज के जाए मुझे ट्रिंगल बनाना है तो ऐसे क्लिक किया तो हमारे पास एक ट्रिंगल बनकर रेडी हो गया। ड्राइंग कैनवास, यहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे आपको ड्राइंग करनी है आपको उस अकॉर्डिंग आप इसको ड्राइंग कर सकते हैं। इंक डिस्प्ले, तो इसमें ये है ना कि आपको दिखा देगा जैसे आप लिखे हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपने जो भी चीज़ें लिखा है वो यहाँ पे वीडियो उसको बनाकर तैयार कर देगा। डिज़ाइन टैब में तो ये हमारा डिज़ाइन टैब, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट्स है। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। इसे कलर में करनी है तो आप यहाँ से जिस अकॉर्डिंग का डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हेडलाइंस में लिखा हुआ रहेगा वो हेडिंग में आएगा। और देन इसके बाद लेआउट में आते हैं। तो लेआउट में है कि गाइज आप मार्जिन ये क्लिक करेंगे तो आपका जो ये मार्जिन है ना इसके बीच में जो गैप, तो ये गैपिंग को ये मार्जिन यूज़ किया जाता है। सपोज करें मुझे इतना गैप रखना है या फिर मुझे इतना गैप रखना है, जितना आपको गैप रखना है यहाँ मार्जिन से आप लोग क्लिक करके यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे जैसे लिखना चाहोगे तो यहाँ से लिख सकते हो, ये इधर नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया मार्जिन। ये ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप लेना चाहते हैं तो लैंडस्केप लेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो आप जिस अकॉर्डिंग इसका साइज़ क्लिक करेंगे आप ले सकते हैं। ये साइज़ हो गया गाइज। तो लेटर का जो साइज़ है आप इस अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो आपका जो पेज है वो पेज का आप लोग यहाँ से साइज क्लिक कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट है साइज वो A4 शीट होते हैं ना, जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाया जाता है A4 शीट के ऊपर बनाया जाता है, तो यहाँ A4 शीट ही सबसे बेस्ट होता है। देन उसके बाद ब्रेक क्लिक करेंगे। जो भी चीज़ें आपको पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक या फिर टेक्स्ट टाइपिंग करना है या फिर नेक्स्ट पेज में जाना है तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप
नेक्स्ट पेज आपका बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो भी क्लिक करेंगे आपके पास ये लाइन नंबर हो गया, ऐसे क्लिक करोगे, जैसे आप जो भी चीज़ें करेंगे आप जैसे ही इसे नीचे इंटर दबाते जाएंगे वैसे आपका ये लाइन आपका ऑलरेडी ये नंबर लिखता हुआ चला जाएगा। भाई तो अब हम लोग सीखने वाले हैं मेल मर्ज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कि जाए कुछ भी चीज़ें भेजना है, जैसे ये है मेरा सेमिनार इनविटेशन, अगर मेरे को ये डिफरेंट लोगों को भेजना है, डिफरेंट लोगों को मेल करना है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर आपको ये जो नेम, डेट और जो भी चीज़ें आपको डिटेल मेंशन करनी है उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ब्लैंक टेम्पलेट बना लो और ब्लैंक के बाद फिर जैसे आप मेल मर्ज करोगे वैसे आपका काम इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ये देखो ये हमारा एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट में 17/8/25 को अभय कुमार का चंडीगढ़ में 10 से 3 बजे तक उसका सेमिनार है। देन फिर सर्वेश, फिर नीरज, फिर सलोनी की, न्यू दिल्ली, पटना, मोहाली। तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसे मैं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे कैसे आप लोग मर्ज कर सकते हैं, तो और जो भी आपको डिटेल मेंशन करनी है उसमें, तो यहाँ पे आप आगे और भी टेबल बना सकते हैं, बट मैंने आपको इतना बस दिखाने के लिए बनाया हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग वर्ड में। यहाँ पे सेलेक्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ से मैं जो लिस्ट बनाया हूँ वो सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने क्लिक कर रहा हूँ। ये गाइज मैंने सेमिनार डाटा अभी एक्सेल में जो बनाया हूँ वो वाला सीट है। देन उसके बाद ओपन हो गए और उसके बाद आपको क्लिक करनी है, ये डन, इसने फाइंड कर लिया है। तो इसके बाद हमें इधर लोडिंग लेने में टाइम ले रहा है, हो गया। तो गाइज हमें सबसे पहले यहाँ पे नेम है, तो नेम के पास हमें यहाँ पे मेल मर्ज करनी है। तो यहाँ से आपको जाना है मेल मर्ज फील्ड, यहाँ से लिखना है नेम के पास नेम मेंशन कर देनी है। देन उसके पास ये हमारा डेट है, तो डेट के पास हमें इंसर्ट करनी है डेट, और देन उसके पास स्टार्ट टाइम, ये जो सेमिनार ये टाइमिंग है, टाइमिंग मेंशन करना है, और ये यहाँ पे पहले समय लिखना है। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और आप ऐसे ही जो भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं जो भी चीज़ें हो। देन इसके बाद मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ क्या मेरा सही हुआ। तो ये देख सकते हो गाइज अभय का 8/17/25 तारीख को सेमिनार एट 10 AM इन चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ में उसका सेमिनार है, ये देख सकते हैं। और फिर मैं आगे प्रीव्यू करने के लिए देख रहा हूँ। तो फिर अगर मैं ये आगे देखूंगा सेकंड में, तो फिर ये देख सकते हैं सलोनी की 8 तारीख को है। देन उसके बाद ये सर्वेश को देख सकते हैं गाइस, सर्वेश का जो सेमिनार है वो 18 तारीख को है, 18/8/25 मोहाली में है 10 बजे से। तो ये देख सकते हैं जैसे ही आपको दिखे कि हाँ मेरा ओके है, तो फिर उसके बाद फिनिश एंड मर्ज कर देनी है। और यहाँ से आप कोई एडिट विजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो फिर जैसे ही ये देख सकते हैं हमारे पास सारे लोग का, और ये बड़े बड़े लिस्ट होते हैं, ये तो बस छोटी सी लिस्ट है, आपके पास और भी बड़े बड़े डाटा आएंगे। तो यहाँ से मेलिंग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, जिनको जो भेजना है उनको आप भेज सकते हैं, इजीली भेज सकते हैं, जो भी चीज़ें करनी है इजीली आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है मेलिंग का काम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 100 लाइक्स चाहिए। अगर आपने 100 लाइक्स कर दिए हैं तो फिर मैं आगे और भी कोर्सेज बनाने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।